नमस्ते। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम सीधे उस विषय पर आते हैं जो हर प्रोफेशनल की जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, ग्रुप डिस्कशंस और मीटिंग्स। देखिए, ये कोई बोरिंग थियरी नहीं है, बल्कि एक ऐसी प्रैक्टिकल टूलकिट है जो किसी भी आम पार्टिसिपेंट को एक बेहतरीन, कॉन्फिडेंट और स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेटर बना सकती है। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। जैसे किसी भी सक्सेसफुल मीटिंग का एक क्लियर एजेंडा होता है, वैसे ही हमारे आज के सफर का भी एक रोड मैप है। हम शुरुआत करेंगे ग्रुप डिस्कशंस को डिकोड करने से, फिर समझेंगे ग्रुप कम्युनिकेशन के तरीके, उसके बाद अलग अलग रोल्स और उनका असेसमेंट देखेंगे, फिर हम मीटिंग्स के स्ट्रक्चर और आखिर में मीटिंग एटिकेट को मास्टर करने पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, डिकोडिंग ग्रुप डिस्कशंस। आखिर क्या चीज़ एक साधारण बातचीत को एक फॉर्मल ग्रुप डिस्कशन में बदल देती है? कभी सोचा है कि दोस्तों के बीच की गपशप और एक फॉर्मल डिस्कशन में आखिर क्या फर्क होता है? देखिए, जब एक ग्रुप किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशनल गोल को पूरा करने के लिए एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से अपने आइडियाज एक्सचेंज करता है ना, तब वो सिर्फ एक कैजुअल चैट नहीं रह जाती, वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक पावरफुल टूल बन जाती है। अब यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है। ध्यान दीजिए कि एक ऑर्गेनाइजेशनल या क्लासरूम डिस्कशन का मेन फोकस होता है अपने ही लोगों के बीच नई सोच और नए आइडियाज जनरेट करना। लेकिन जब हम किसी इंटरव्यू डिस्कशन की बात करते हैं तो वहाँ फोकस बिल्कुल बदल जाता है। वहाँ मकसद होता है अनजान कैंडिडेट्स के बीच कम्युनिकेशन और लीडरशिप स्किल्स को असेस करना। दोनों के मकसद अलग हैं, इसलिए अप्रोच भी बिल्कुल अलग होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, नेविगेटिंग ग्रुप कम्युनिकेशन। यहाँ हम पार्टिसिपेशन के मैकेनिक्स समझेंगे, जहाँ अपनी बात को सम्मानजनक तरीके से रखना सबसे ज़रूरी है। एक छोटी सी चीज़ पूरे ग्रुप डायनामिक को बदल सकती है, और वो है हमारे शब्द। अगर कोई कहे दैट डजंट मेक सेंस, तो ये बहुत अग्रेसिव साउंड करता है ना? लेकिन अगर हम थोड़ा सा पिवट करें और इसकी जगह कंस्ट्रक्टिव फ्रेजेस यूज करें, जैसे कि मुझे लगता है हमें इस पॉइंट को थोड़ा और समझना चाहिए, या शायद मैं इससे सहमत नहीं हूं, क्या आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं? ये असहमति जताने का एक बहुत ही मैच्योर और प्रोफेशनल तरीका है। और हाँ, ये भी याद रखना जरूरी है कि हर किसी का बात करने का स्टाइल अलग होता है। एक बैलेंस डिस्कशन वही है जहाँ इंट्रोवर्ट्स को बोलने के लिए एनकरेज किया जाए और एक्सट्रोवर्ट्स थोड़ा रुककर दूसरों को सुने। इसके साथ ही अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड से आने वाले लोगों के कम्युनिकेशन स्टाइल्स को समझना और उनका सम्मान करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, रोल्स एंड असेसमेंट्स। एक ग्रुप डिस्कशन अंदर से कैसे काम करता है? आइए उन 4 स्पेसिफिक रोल्स को समझें जो किसी भी चर्चा को सफल बनाते हैं। ग्रुप में सबसे पहली और अहम भूमिका होती है द टीम कैप्टन की। ये एक मजबूत एंकर की तरह होते हैं। कैप्टन का काम सिर्फ ऑर्डर देना नहीं है, बल्कि ग्रुप का फोकस मेन टॉपिक पर बनाए रखना, टाइम मैनेज करना और अगर कोई टकराव हो जाए तो उसे बहुत ही शांति से सुलझाना भी इसी रोल का हिस्सा है। दूसरा रोल है द रिकॉर्डर। इनका काम बहुत क्रूशल है, क्योंकि ये मेक श्योर करते हैं कि डिस्कशन का कोई भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिस न हो जाए। ये सारी अहम बातों को नोट डाउन करते हैं और आखिर में पूरे ग्रुप के सामने एक परफेक्ट समरी प्रेजेंट करते हैं। ग्रुप का एक बेहद ह्यूमन एलिमेंट भी होता है, जिसे द इनकरेजर संभालता है। इनकरेजर का फोकस इस बात पर होता है कि हर किसी को अपना पॉइंट रखने का मौका मिले। ये पॉजिटिव फीडबैक देते हैं और एक ऐसा इंक्लूसिव माहौल बनाते हैं जहां कोई भी लेफ्ट आउट फील ना करे। और आखिर में द रिफ्लेक्टर। ये लगभग एक आईने यानी मिरर की तरह काम करते हैं। इनका मेन फोकस होता है ग्रुप की ओवरऑल डायरेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन और लिसनिंग स्किल्स को ऑब्जर्व करना। ये डिस्कशन की हेल्थ को मॉनिटर करते हैं और मेक श्योर करते हैं कि प्रोसेस सही दिशा में आगे बढ़े। चलिए अब इवैल्यूएटिव डिस्कशन से बाहर निकलते हैं और एंटर करते हैं अपने चौथे सेक्शन में, द एनाटॉमी ऑफ मीटिंग्स। ये एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और गोल ओरिएंटेड दुनिया है। मीटिंग्स दरअसल लोगों को एक कंट्रोल्ड और फॉर्मल स्ट्रक्चर में एक साथ लाती हैं, जिसमें एक चेयरपर्सन होता है, एक प्रॉपर फिजिकल सेटअप होता है और इनका एक ही क्लियर मकसद होता है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को पूरा करना, चाहे वो कोई बड़ा डिसीजन लेना हो या कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन शेयर करनी हो। एक बहुत ही फेमस कोट है कि एजेंडा किसी भी मीटिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, और ये बात बिल्कुल सच है। एक वेल प्लान्ड एजेंडा ना सिर्फ आपकी डिसीजंस में डेप्थ लाता है, बल्कि बहुत सी क्रूशियल गलतियों और टाइम वेस्टेज को पहले ही रोक लेता है। लेकिन एक सक्सेसफुल मीटिंग मीटिंग रूम में शुरू नहीं होती।
उसकी तैयारी बहुत पहले ही शुरू हो जाती है। मीटिंग का नोटिस ध्यान से पढ़ना, जरूरी बैकग्राउंड मटेरियल्स जमा करना, पॉसिबल सवालों के जवाब तैयार रखना और अपने खुद के पॉइंट्स लिस्ट डाउन करना। ये कुछ ऐसे क्रोनोलॉजिकल स्टेप्स हैं जो मीटिंग रूम में कदम रखने से पहले ही पूरे हो जाने चाहिए। अब आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर, मास्टरिंग मीटिंग एटिकेट। एक बार जब हम मीटिंग रूम के अंदर होते हैं तो कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स अप्लाई होते हैं। पंक्चुअलिटी, दूसरों को एक्टिव होकर सुनना, किसी की बात ना काटना और अपने एजेंडा पर टिके रहना। मोबाइल फोन को साइलेंट रखने से लेकर दूसरों के फेशियल एक्सप्रेशंस को पढ़ने तक, ये आदतें इंश्योर करती हैं कि मीटिंग स्मूथली चले और कोई एक इंसान पूरी मीटिंग को हाईजैक ना कर ले। अक्सर चर्चा के दौरान लोग एक दूसरे की बात काट देते हैं। ऐसे में गुस्सा करने के बजाय डिप्लोमैटिक फ्रेजिंग का यूज करना चाहिए, जैसे कि सॉरी, क्या मुझे अपनी बात पूरी करने दी जाएगी। ये एक बहुत ही पोलाइट तरीका है ऑर्डर वापस लाने का, वो भी बिना किसी टेंशन को बढ़ाए। उसी तरह अगर किसी चीज को क्रिटिसाइज करना हो तो डायरेक्टली अटैक करने के बजाय डिप्लोमैटिक वोकैब्युलरी का इस्तेमाल करना चाहिए। ये कहना कि लगता है यहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम है, कॉन्फ्लिक्ट्स को एक मैच्योर तरीके से हैंडल करने में मदद करता है, ना कि इमोशनल होकर आउटबर्स्ट करने में। मीटिंग के इस पूरे लाइफ साइकिल को हमें सिंपल से एक्रोनिम से याद रख सकते हैं। DESC। D से डिस्क्राइब द सिचुएशन, E से एक्सप्रेस फीलिंग्स एंड ओपिनियंस, S से सजेस्ट सॉल्यूशंस और आखिर में C से कंक्लूड विद अ डिसीजन। ये किसी भी डिस्कशन को एक लॉजिकल एंड तक पहुंचाने का एक शानदार फ्रेमवर्क है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है, क्या ये सारी स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन टेक्निक्स सिर्फ मीटिंग्स में सर्वाइव करने के लिए हैं, या फिर